बहुत पुरानी बात है। हरिया नाम का व्यक्ति ढोलपुर गांव में अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। हरिया एक जमींदार के खेत में खेती किया करता था। जमींदार बहुत ही बुरा किस्म का व्यक्ति था। वो गांव के लोगों पर भी अत्याचार किया करता था। और दूसरी तरफ हरिया बहुत ही सीधा व्यक्ति था और उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वो जब भी किसी जानवर को मुसीबत में देखता तो उसकी मदद किया करता था। जमींदार हरिया को अपने खेत में खेती करने के बदले थोड़े पैसे और अनाज दे दिया करता था। लेकिन हरिया जब भी जमींदार को थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाने को कहता है, जमींदार ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा किया करता था। हरिया, तू जितना काम करता है तुझे उससे ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। अगर तू ज्यादा ही पैसे बढ़ाने की बात करेगा तो मैं तेरी जगह किसी और को रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करना। हमारा घर आपकी वजह से ही तो चलता है। बस ये कहते ही वो अपने घर लौट जाता है। अगले दिन हरिया खेत में खेती कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी हरिया के पास आता है। हरिया, जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर हरिया दौड़ा दौड़ा गांव के एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर हरिया के साथ घर जाने से मना कर देता है क्योंकि हरिया के पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी वे अपने मालिक के घर उनसे पैसे लेने जाता है, लेकिन मालिक उसे साफ मना कर देता है। अरे तुझे थोड़े ही दिन पहले तो मैंने पैसे दिए थे, तो फिर आ गया। चला जा यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं हैं। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर को देने के लिए कहाँ से पैसे लाए। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखती है। उस बिल्ली को गांव के कुत्तों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी हरिया उस बिल्ली को उन कुत्तों से बचाता है। बिल्ली हरिया से खुश होकर उसे कहती है, तुम इतने निराश क्यों नजर आ रहे हो? बिल्ली को बोलता देख हरिया चौंक जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्ली हरिया की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मुंह से बहुत सारे सिक्के निकालती है। तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे दूध पिला देना, उसके बदले मैं तुम्हें सोने के सिक्के दिया करूँगी। बस फिर हरिया उन सोने के सिक्कों को एक सुनार को बेच देता है। उससे जो पैसे मिले थे वो उसने अपनी पत्नी का इलाज कराने में लगा दिए। फिर हरिया रोज पेड़ के पास आता और बिल्ली को एक कटोरे में दूध पिलाता। बिल्ली दूध पी के अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती। फिर ऐसा रोज चलता रहा। सोना बेच बेच कर उनके घर के हालात भी अच्छे होते गए। अजी सुनते हो, तुम्हें अब जमींदार के खेतों में काम नहीं करना चाहिए। अब तो हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि खुद की दुकान खोल सकें। हरिया मोहिनी की बात मान लेता है और अपनी दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं और ये बात उस जमींदार को पता चल जाती है। हरिया के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। बस तब से जमींदार हरिया पर नजर रखने लगा। एक दिन हरिया और मोहिनी उस जादुई बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। तभी जमींदार खिड़की से सारी बातें सुन लेता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा, अब पता चला हरिया इतनी जल्दी पैसे कैसे कमाने लगा। अगले दिन जमींदार उसी पेड़ के पास जाता है और बिल्ली को एक कटोरी में दूध देता है। बिल्ली जमींदार को देखकर समझ जाती है कि ये एक बुरा आदमी है, लेकिन फिर भी बिल्ली सारा दूध पी लेती है और उसके बाद अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है। जमींदार सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो भी अब रोज रोज बिल्ली को दूध देने लगा। उसके मन में अब लालच आ गया था। उसे ये सोने के सिक्के भी अब कम लगने लगे थे। तभी वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है इस बिल्ली के पेट में सोने का खजाना है। अगर मैं उसके पेट से सारे सोने के सिक्के ही निकाल लूं तो मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वे थोड़े और सोने के लालच में अगले दिन जब बिल्ली को कटोरी में दूध पिलाता है, उसके बाद वो उसके पेट में खंजर घोंप देता है और बिल्ली तड़प तड़प कर मर जाती है। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है और अपने घर लौट जाता है।
घर पहुंचते ही जैसे ही वो अपने सोने के सिक्कों को हाथ लगाता है, वो जलकर राख बन जाते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, थोड़े और सोने के सिक्के के लालच में मिलने वाले सोने के सिक्के भी गवा दिए। जमींदार के लालच की वजह से वो बिल्ली मर जाती है। उसे थोड़ा मिलने वाला सोना भी उसके हाथ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हरिया अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। एक गांव में बहादुर सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहादुर बहुत गरीब था। उसकी पत्नी उसे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसा डरपोक और भोंदू पति मिला है, बस खेत पर जाकर थोड़ा बहुत काम कराता है और रोटी खा लेता है। इतने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ। इसको तो होश ही नहीं है कि मेरे पास कपड़े हैं भी या नहीं। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह बकने लगी? कहा ना इस बार दिवाली पर 4 साड़ियाँ ला दूंगा। अरे हटो भोंदू इंसान, तुमसे ना हो पाएगा। कितने दिनों से कह रही हूँ कि खेत वेत बेचकर कुछ ढंग का काम शुरू कर लो। नाम है बहादुर सिंह और हो महा डरपोक। बहादुर सिंह अपनी पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके घर से खेत के लिए निकल जाता। आज सुबह जब वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शेर उसके खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। शेर के पेट पर एक घाव था। अरे रे रे रे, भागो! ये शेर कहाँ से आ गया? ये सो रहा है या बेहोश पड़ा है? लगता है ये घायल है। क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? कहीं ये मुझे खा ना जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं शेर की मदद करूंगा और अपनी पत्नी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूं। बहादुर शेर के पास जाकर उसे छू कर देखता है। बहादुर शेर के पेट में बार बार उंगली घुसाता है। शेर अचानक दहाड़ पड़ता है, लेकिन उठ नहीं पाता। अरे रे रे रे, मर गया रे! मुझे मत खाओ। लगता है ये अपने घाव के कारण उठ नहीं सकता। बहादुर एक बैलगाड़ी लाता है और शेर को बैलगाड़ी पर डालकर अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी जब शेर को देखती है तो चौंक पड़ती है। हाँ, तो पागल हो गए हो क्या? ये शेर कहाँ से उठा लाए? तुम ही तो कहती थी कि मैं डरपोक हूँ। अब देखो, मैं अपने साथ शेर लेकर आया हूँ। आज के बाद मुझे डरपोक मत कहना। और तुम डरो नहीं, ये घायल है, हमें इसकी मरहम पट्टी करनी है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर का घाव धोकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन उसका घाव पूरी तरह नहीं भर पाता। मेरा घाव ऐसे नहीं भरेगा, क्योंकि मैं साधारण शेर नहीं हूँ। तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, जंगल में जाओ। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जिस पर हरी टहनियां आती हैं। वहां से एक पतली टहनी तोड़ लाओ। वो टहनी मेरे सिर पर रोजाना छुआना, फिर मेरा घाव भर जाएगा। बहादुर जंगल जाकर हरी टहनी ले आता है। वह शेर के सिर पर टहनी को हल्के हल्के छुआता है। टहनी छुआने पर शेर अपने मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकालता है। अरे ये क्या है? ये तुम्हारा इनाम है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर के सिर पर रोजाना कुछ देर टहनी छुआते रहे। शेर का घाव भरता जाता है और उनके घर सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। बहादुर सिंह की पड़ोसन रामकली रोजाना बहादुर और उसकी पत्नी को बाजार से नया नया सामान लाते देखती। आखिर चक्कर क्या है? ये बहादुर और उसकी पत्नी आजकल रोजाना बाजार घूम के आ रहे हैं। पड़ोसन रामकली एक दिन चुपके से खिड़की द्वारा उनके घर में झांक कर देखती है। वह देखती है कि बहादुर शेर के सिर पर टहनी मार रहा है और शेर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल रहा है। अच्छा,
तो ये बात है, इनके पास कोई जादुई शेर है जिसके सिर पर डंडा मारो तो वो सोने के सिक्के देता है। पड़ोसन जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। अगर हम उस शेर को ले आए और उसके सिर पर डंडे मारे तो हमारा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। अब भला पड़ोसन रामकली को क्या पता था कि शेर के सिर पर डंडे नहीं बल्कि एक विशेष टहनी मारने पर ही सोने के सिक्के निकलते हैं। एक दिन जब बहादुर सिंह और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे तो पड़ोसन रामकली और उसका पति बहादुर सिंह के घर में घुस गए। उन्होंने शेर के सिर पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। शेर को गुस्सा आ गया और वह उन दोनों को खा गया। तभी तो कहते हैं, कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता। बिना सोचे समझे निर्णय लेने वालों की वही दशा होती है जो रामकली और उसके पति की हुई।